तृप्त हो जाते हैं सब। और जब जन्म होता है तो देखा कितना बड़ा ऐरावत हाथी, 1,00,000 योजन, विक्रिया संपन्न है। नाग दत्त देव, तुमसे कोई मंदिर में झाड़ू लगाने की बात कह दे, नाराज हो जाते हो। हम ट्रस्टी हैं, हमने तो मंदिर बनवाया, हम झाड़ू लगाएंगे। तुमसे कोई पालकी तोकने की बात कह दे, खैर आप तो धर्मात्मा हैं, कई जगह ऐसे लोग हैं कि पालकी खुद नहीं कंधे पर रखते, उसके लिए भी भाड़े के आदमी। तुमसे कोई प्रक्षाल का कह दे कि भाई पहुंच करके और एक कपड़े सुखा करके रख देना, जो अभिषेक के बर्तन है वो सब धो करके रख देना, इसमें एक आध मिलेगा जो श्रद्धा से करे, बाकी तो 10 जने झगड़े को खड़ा हो जाएंगे। हम क्यों करेंगे? ये नाग दत्त देव से सीखो। वो कहता है मुझे हाथी बनने का सौभाग्य मिलेगा, मैं कृत हो गया, मैं धन हो गया। उसके निर्मल परिणामों का फल ये हुआ कि जिसके पृष्ठ भाग पर तीर्थंकर भगवान विराजे, वो जीव भी एक भवावतारी हो गया। मंदिर के आंगन में झाड़ू लगाना भी पुण्य कमाना है, सफाई करना भी पुण्य कमाना है। जिन अभिषेकों से, जिन वस्त्रों से अभिषेक होता है, उनका भी 2 करके रख देना। परिणाम कैसे हैं आपके, उस पर निर्भर करता। सौधर्मेंद्र का आसन कांपने लगा, विचार करता है कि कौन शक्तिशाली है। विचार करता है, क्या करता है? पहले तो आसन कांपता। इसका बहुत सुंदर उदाहरण हम 10 बार दे चुके और आप भी समझ गए होंगे। वाइब्रेशन मोड पर रखा हुआ मोबाइल, मतलब क्या? मतलब है कि फोन तो आएगा लेकिन घंटी नहीं बजेगी, तो क्या होगा? घंटा बजेगा। घंटा भी तो बजता है ना। इधर तीर्थंकर का जन्म होता है और कल्पवासी देवों के यहाँ घंटा बजता है, बेंतरों के यहाँ तुरही बजने लगती है, ज्योतिषियों के यहाँ सिंहनाद हो जाता है, भवनवासियों के यहाँ। अब पंडित जी देख करके बताएंगे भवनवासियों के यहाँ क्या होता है। कुछ तो बजता है, शंख बजने लगता है, अपने आप बजने लगता है। और यहां सौधर्म का आसन कंपायमान होता है। घंटी भी बोले अगर आपने वाइब्रेशन मोड पर रख रखा है तो भी हिलने डुलने से तो बचोगे नहीं। घंटे में आवाज हो सकती है, उसमें आवाज हुई, वो वाइब्रेशन मोड पर नहीं था। शंख बजता है, वो भी बजा, भीरी बजती है, वो भी बजी। पटाहा 12.5 करोड़ जाति के बाजे बजने लगे और वाइब्रेशन मोड पर हिलने लगा। बिना नंबर के नंबर ऐसे लगता है। आपको तो बटन दबाना पड़ता है, लेकिन जब पुण्य का उदय आता है तो सिंहासन तक हिलने लग जाते हैं। लेकिन सौधर्मेंद्र घबराया नहीं और न एकदम गुस्से में खड़ा हो गया कि किसने हिलाया। ज्ञान जरूर लगाता है कि कौन शक्तिशाली पुरुष है, किसके कारण से, फिर बाद में निर्णय करता है। इसका मतलब है कि सौधर्म जैसा शक्तिशाली व्यक्ति भी बेवकूफी नहीं करता। आपका कोई कुर्सी हिला दे, पूजा करते वक्त आपकी थाली हिला दे, आप बैठे हो चलते वक्त किसी का अंगूठा लग जाए, आप पूरे उसके कुटुंब को हिला देंगे, 7 पीढ़ियों को याद करा देंगे। मतलब ये बेवकूफी। विचार करो, इसका अंगूठा लगा क्यों, इसके द्वारा थाली हिली क्यों, इसके द्वारा धक्का लगा क्यों,
गाड़ी को पीछे से टक्कर लगी क्यों? थोड़ा विचार करो। सौधर्म जैसा शक्तिशाली भी विचार करता है, और ये हमारे सेठ साहब इतना सा भी विचार नहीं करते। किसी परिवार में कोई समस्या खड़ी हो गई, कहीं कोई उठापटक हो गई, विचार करो और समस्या का समाधान निकालो। हर चीज का इलाज गुस्सा नहीं होता है। ज्यादा गुस्सा करना मूर्खता है। बहुत गुस्सा करने वालों का हाल माचिस की तीली की तरह होता है। माचिस की तीली का सिर तो होता है, लेकिन दिमाग नहीं होता है। एक रगड़ मारो और तुरंत जल उठती है। ऐसे कई इंसान होते हैं कि एक रगड़ लगती है और भभकने लगते हैं। माताओं, भभकना नहीं, भभकनू लालटेन नहीं बनना है, अपितु तत्वज्ञानी बनो। सम्यक दृष्टि सौधर्म इंद्र ज्ञान लगाता है। सची कहती है, महाराज मुझे तो डर लग रहा है। सौधर्म ने कहा, डरने की क्या बात है, ऐसा तो मेरे साथ अक्सर कर होता है, और जब इस तरह की कोई घटना घटती है तो शुभ संकेत भी मिलते हैं, और अक्सर कर तीर्थंकर भगवान के जन्म के मौके पर ऐसा होता है। अगर जीवन में कोई घटना घट रही है तो जरूरी नहीं है कि उससे आपको तकलीफें ही पैदा हो सकता है उस घटना से कहीं ना कहीं आपको कुछ लाभ भी मिल जाए। अगर आपके रद्दी खरीदने वाली दुकान बंद हो गई तो दुखी मत हो, बुरा नहीं मानना। पंडित जी भंगार का व्यापार कर रहे थे और किसी कारणवश पुलिस वाले के डर के कारण से, दादा भैया की धमकी से या जगह के चक्कर में आपकी दुकान बंद पड़ गई। ये मत मान लो कि सब कुछ छिन गया, ये तो सिर्फ इस आसन हिला है। हो सकता है इसके आगे कुछ अच्छे संकेत हों, और थोड़े हाथ पांव मारो, कहीं दूसरी जगह ऐसी मिल जाए जहां दोगुनी कमाई होना चालू हो जाए। कहीं दूसरा व्यापार ऐसा मिल जाए जिसमें आपका भाग्य चमक जाए। हताश मत हो, कोशिश करो। सौधर्म हताश नहीं हुआ, ज्ञान लगाया, आगे काम किया, मालूम पड़ा तीर्थंकर का जन्म हुआ तो क्या हुआ? चेहरे पर स्मित हो आया, खुशियां उभर पड़ी, और परोक्ष में 7 कदम चल करके नमस्कार किया। आपसे हम पूछते हैं, सुबह सोकर के उठ करके मंदिर की तरफ मुंह करके कितने लोग नमस्कार करते हैं? हाथ उठाओ जरा। सुबह उठ करके शिखर जी की तरफ, पूरब की तरफ मुंह करके कितने लोग नमस्कार करते हैं? 1 2 3 4, काफी समझदार लोग हैं इसका मतलब। अच्छा, पश्चिम की तरफ मुंह करके हम तो रोज करते हैं, सारे मुनिराज रोज करते हैं। पूरब दिशा में जितने भी अरहंत सिद्धा आचार्य उपाध्याय सामायिक करते कि नहीं? फिर उसमें शिखर जी वगैरह के नाम भी जोड़ लो। कौन कौन करता है? परोक्ष में नमस्कार करना सीखो। तपस्वी सम्राट सामने नहीं है, लेकिन जहां भी हो उनको हमारा नमस्कार पहुंचे। जिस सौधर्म इंद्र के पास से सीखो। सची कहती है, सामने तो कोई नहीं है। उदयचंद जी, सची कहती है, सामने तो कोई नहीं है, किसे नमस्कार कर रहे हो? सौधर्म इंद्र कहता है कि बावली, सामने कोई नहीं है, लेकिन जिसे नमस्कार करना चाहिए उसका जन्म हो चुका है, तीर्थंकर का। परोक्ष विनय का कितना बड़ा उदाहरण है। गुरुजनों का पीठ पीछे भी निंदा नहीं करना। पूज्य तीर्थंकर भगवंत जिनालय मंदिर आदि का भी पीठ पीछे नुकसान नहीं करना। जो कुछ हमने दान बोला है वो तो देना, लेकिन मंदिर की चीज हमारे हाथ में संभालने को आई है तो अमानत में खयानत नहीं करना।
अब पंडित जी सोच रहे होंगे, बोले जन्म कल्याणक जैसा प्रवचन तो हो ही नहीं रहा, जन्म का तो महाराज जी बोल ही नहीं रहे, भगवान कैसे सुंदर होते हैं ये बता ही नहीं रहे, हाथी कितना बड़ा होता है ये भी नहीं बता रहे, इससे अच्छा तो मैं ही बता देता। हाथी की 100 सूंडें होती हैं, 108 सूंड होती है, हर सूंड के ऊपर एक एक तालाब होता है 108 दांत, दांत के ऊपर तालाब, तालाब के ऊपर कमलनी, कमलनी के ऊपर कमल, कमल के ऊपर एक एक पाखुड़ी, 8-8 32 पाखुड़ी, फिर प्रत्येक पाखुड़ी पर एक एक देवी, देवियों का डांस, टोटल मिला दो तो डांस ही डांस, 27 करोड़। और सुंदरता की बात करें तो देवता देखते रह जाएं, वो सुंदरता क्या चीज होगी बताइए। सची को देखा? किस किसने देखा सची को? सची को नहीं देखा, लेकिन यहां जो पात्र सची के रूप में है उसको देखो। या फिर अपने यहां पर भी कोई मां बहनें सुंदर होती हैं, अथवा आप देखिए सीरियल में, पिक्चर में, उसमें तो उसी चीज का खेल रहता है। एक आदमी एक औरत पर रीझ जाता है और 2.5 घंटे तक नाच कूद चलता रहता है, उठापटक चलती रहती है, अंत में कितनी सुंदर है। ये संसार की जो सुंदर हैं, सुंदरियां हैं, ये सो छचुंदरियां हैं। हाँ, ये जो सुंदर है छचुंदर है। असली सुंदरता देखना हो तो तीर्थंकर प्रभु की देखो। अरे जिनकी मूर्ति इतनी मनोरम होती है कि देखते रह जाओ। कहते हैं श्रवण बेलगोल जवाहरलाल नेहरू गए और बड़ी मिन्नत के बाद गए, पहाड़ पर गए, ये हो गई 60-70 साल पुरानी घटना, लेकिन जब भगवान बाहुबली की मूर्ति देखी तो देखते ही रह गए। साथ वाले कर्मचारी ऑफिसर्स कहते कि सर टाइम, वो आंखें ऊपर के ऊपर, हाथ इशारा करते, रुको अभी, रुको अभी। मतलब राजनीति का धुरंधर, कीचड़ में फंसा हुआ दिमाग और वीतरागता पर ऐसा रीझ सकता है कि थोड़ी देर के लिए प्रधानमंत्री हूं कि राष्ट्रपति हूं ये भी भूल जाता है। ये सब तो छोटी छोटी चीजें हैं, असली तो ये होना असल होना है। वीतरागता, तेरी मूरत इतनी सुंदर, तू कितना सुंदर होगा। सज्जनों, बहुत तो क्या कहें, थोड़ा कहा ज्यादा समझना। मानतुंग स्वामी ने भी लिखा कि बेपरमाणु तो उतने ही थे जितने से आपका शरीर बना। आपके समान कोई दूसरा इसीलिए नहीं दिखता क्योंकि दुनिया में सबसे आप सुंदर हैं। और समंत्र भद्र तो यहां तक लिखते हैं, तौ रूपस्य सौंदर्य दृष्टा तृप्ति मनापिबान दुक्षा सक्रा सहस्राक्षो विभाव बहु विस्मया। 2 आंखों वाला इंद्र, इंद्र की आंखें 2 ही होती हैं एक्चुअल में, लेकिन जब वो तृप्त नहीं होता है तो हजार हजार आंखें बना के देखता है। ऐसी इंद्र कितना सुंदर होता है। अभी आप देखिएगा, अभी बताएंगे जिस शांति जी वगैरह नाटक चलेगा। मेरी सची नहीं दिख रही है, सची कितनी सुंदर है। बोले लाखों में नहीं, करोड़ों में एक है। जो सची करोड़ों में एक है, दुनिया भर में एक है, इतनी सुंदर है, वो भी जिन बाल मुद्रा पर रीझ गई, कितना प्रशस्त परिणाम होता होगा। वो विकार रूप परिणाम नहीं है। देखो, रीझना 2 तरह का होता है, एक तो विकार से रीझता है और एक अनुराग से रीझता है। धन्य धन्य मन कह उठता है
जब दिगंबर तपस्वी को, कोमल शरीरधारी मुनि को इस तपती धूप में गर्म सड़कों पर चलते देखते हैं तो सुंदर से सुंदर माँ बहन बेटियां भी कह उठती हैं, धन्य धन्य है मुनिराज। सुंदर से सुंदर युवा कह उठते हैं, धन्य है इनका जीवन। ये है रीझना। सची जिन पर रीझ गई, अहो त्रिलोकनाथ बाल प्रभु। सच कहा है, धरती नाचती है, धरती गाती है, धरती झूमती है, धरती नृत्य करती है। सच में जब तीर्थंकर का जन्म होता है तो ये सारी चीजें एक साथ देखने को मिलती हैं। पेड़ झूमते हैं, आकाश निर्मल हो जाता है, गौएं दूध झराने लगती हैं, खेतों में भरपूर फसल आती है, पौधे नाचने लगते हैं, भरपूर पानी होता है, सुभिक्ष और आनंद होता है। 10-10 जन्म के अतिशय होते हैं। हम भी संकल्प करें कि जन्म मरण का ये जंजाल मिटे और एक जन्म ऐसा मिले कि बार बार जन्म न लेना पड़े। अजन्मा स्वभाव वाले आत्मा को समझो ज्ञानी, ये तो हमारे अपने विभाव के कारण से जन्म मरण का चक्कर चल रहा है, हमारा स्वभाव नहीं है। विभाव में भटकन है, स्वभाव की तरफ आओ तो जैसा प्रभु ने वैभव पाया वैसा वैभव आप में भी छुपा। इन्हें आप माइक वाला कहते हो, इन्हें आप बैंड वाला कहते हो, उन्हें आप टेंट वाला कहते हो, किसी को पशु कहते हो, किसी को पक्षी कहते हो, लेकिन तीर्थंकर परमात्मा कहते हैं सबके भीतर ऐसे आत्मा का वास है जो खुद भगवान परमात्मा बन सकता है। अपने अपने कर्मों का फल भोग रहे, लेकिन इस जन्म में अच्छा किया, निर्व्यसनी सात्विक शांत जीवन रखा तो यह जीवन हमारे कल्याण का साधन बन जाएगा। हमने जन्म लिया है, हम भी अपने जन्म को सार्थक करें। प्रभु जैसा मंगलमय जन्माभिषेक हो न हो, लेकिन अभिषेक करने के लायक तो हमको बनना ही चाहिए। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की।